ठीक है, क्या लिखा है स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, रुकिए जूम करते हैं। अब दिख रहा है ना? वो अब रिकॉर्ड हो रहा है वो लेक्चर। फाइन, ये क्या लिखा हुआ? पब्लिक पब्लिक कॉरपोरेशन बोलिए या स्टैच्यूअरी कॉरपोरेशन बोलिए? पीछे नवनीत, ध्यान दीजिए अब, ठीक है? सागर, ध्यान दीजिए, या इनविटेशन कार्ड सेंड करें सभी को कि पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइन, चलिए आप लोग कह रहे सर पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैच्यूअरी कॉरपोरेशन क्या होता है? कह रहा है स्टैच्यूअरी कॉरपोरेशन इज अ बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। कह रहा है ना कि जो एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, और स्पेशल एक्ट पास करके अगर बनाया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैच्यूअरी कॉरपोरेशन। आप कह रहे सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए कि पार्लियामेंट में कौन सा ऐसा स्पेशल एक्ट पास करके जो बनाया गया है, ठीक है? तो क्या लिखा है? इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे चीज़ स्पेशल एक्ट हैं। क्या है? स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट में पास किया गया है। नहीं समझ आया? हम बता रहे हैं, हम लोग को सीखना है ना कि ये पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैच्यूअरी कॉरपोरेशन क्या होता है, ठीक है? तो उसमें हमारे सामने यहाँ पे आ गया है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, क्या लिखा था वो? रिजर्व लिखा छोड़िए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पता है कैसे बना है? एक स्पेशल एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया गया था, तब जाकर पता है क्या बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये सारे एग्जांपल्स जो लिखे हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी पता है कैसे बना है? स्पेशल एक्ट पास किया गया था। फिर आगे आपको दिख रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक स्पेशल एक्ट पास किया गया, पास करके और इसको बनाया गया है। कहाँ पे? पार्लियामेंट के अंदर। तो जो भी चीज़ें स्पेशल एक्ट पास करके बनाई जा रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैच्यूअरी कॉरपोरेशन, ठीक है? अब इसका कुछ फीचर्स जान लीजिए। पहला फीचर्स ये है, इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट, एक एक्ट पास करके बनाया गया पार्लियामेंट में, ठीक है? या सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर में। और आगे क्या लिखा है? दी पावर्स, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस। समझिए, जो भी आपका पब्लिक कॉरपोरेशन है, पब्लिक कॉरपोरेशन में काम करते हैं, एक ही एग्जांपल को लेके चलते हैं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सपोज करिए जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो पावर है और उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है और जो उसका लिमिटेशन है और पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन दी एक्ट ओनली। मतलब जब एक्ट पास होता है, ठीक है, तो उसी एक्ट में बता दिया जाता है कि इसका पावर क्या रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, इसका लिमिटेशन क्या रहेगा। सब कुछ किस में बता दिया जाता है? एक्ट के अंदर, ठीक है? अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब क्यूरोसिटी है कि आपको देखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पावर क्या है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके एक्ट में आप इसका एक्ट ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है, कि इसका पावर या ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन क्या है। इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पास तो कर दिया जाता है, स्पेशल एक्ट से ये बन भी जाता है, पर इसको कंट्रोल कौन करेगा ये हम लोग को बता दिया गया है। गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? आगे क्या लिखा है? इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आप लोग को पता है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब? बिजनेस और बिजनेस के मालिक अलग हैं, तो यहाँ पे इसको ये माना जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और प्लस जो गवर्नमेंट है वो अलग है। क्यों? क्योंकि स्पेशल एक्ट के द्वारा पास किया गया ना इसको। भले गवर्नमेंट इसको चलाता है, ठीक है, बट गवर्नमेंट अलग है और जो आपका स्टैच्यूअरी कॉरपोरेशन है वो अलग है। क्लियर है? फाइन, नेक्स्ट क्या है? इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। आप कह रहे सर व्हाट इज मेंट बाय इनकॉर्पोरेटेड? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड कराना। क्या होता है? रजिस्टर्ड कराना। कह रहा है कि ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड, ठीक है? जहाँ एक्ट पास होता है तुरंत क्या हो जाता है? ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है। फाइन, आगे क्या लिखा है? इट इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब कि सबसे टॉप लेवल पे सीईओ हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ हो गए, पीओ, बैंक पीओ, अब वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी और डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब समझिए, जो मैनेजमेंट होता है, जो सबसे ऊपर मैनेजमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। उसमें सब आगे क्या रहा है, हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही क्या बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, ठीक है। द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल, उसका खुद का रूल है। कैसा रूल, आप कह रहे सर कैसा रूल ऑफ रिक्रूटमेंट, आप कह रहे सर रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप सामने वाले को जॉब पर रखोगे तो कैसे रखोगे, ठीक है। एक प्रोसेस होता है कि आप उसको कैसे रखोगे, ठीक है। तो रिक्रूट का मतलब होता है कि सामने वाले को जॉब पे रखना, ठीक है। कहाँ पर रखना, जॉब पर, फाइन, तो उसी को कहते हैं रिक्रूटमेंट। तो उनका ना पब्लिक कॉरपोरेशन का एक अपना ही रूल है, अपने रूल से क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, और रेमुनरेशन मतलब उनको सैलरी देते हैं फॉर स्टाफ एंड एम्प्लॉय। इट इंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये कह रहा है कि जो मतलब ये लोग, ये क्या सीधा बोल दिया आपको, कह रहा है ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब जो बड़े बड़े नेता होते हैं इसमें आपको इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्या कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसा काम कर रहा है, ये है वो है, वो एकदम फ्री रहते हैं, जो इनका इच्छा करता है वो वैसा करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि इंडियन एयरलाइंस हो या एयर इंडिया हो या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, लाइफ इंश्योरेंस आपका हो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो, ये सभी चीज़ें किससे फ्री है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब कोई भी नेता इसमें आपको परेशान नहीं करता है, कोई भी प्रेशर वो नहीं देता है, ये लोग एकदम ऑटोनॉमी है, जो इनका मन करता है वो करते हैं। समझ आया आप सभी को? ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 7 तक तो पढ़ लिए ना, आगे और पढ़ लेते हैं। वैसे अगर 7 अगर आप लिख दिए उतने में ही आपका काम हो जाएगा, 7 इज़ इनफ, बट फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज सर्विस देंगे किसको, जनरल पब्लिक को। आगे क्या लिखा है 9, इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, ये जो भी करेंगे उसका जवाबदेही किसको देंगे, हाँ पार्लियामेंट में इनको जवाब देना होगा कि ये जो काम कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, दी अकाउंट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय दी कंट्रोलर एंड क्या लिखा है, ये ऑडिट लिखा है क्या, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका कंट्रोलर का मतलब पता करके आइएगा कल, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप सर्च करिए तो देखिए क्या दिखा रहा है कंट्रोलर का मतलब, ये लिखा है, हाँ बताइए क्या, क्या लिखा है, हाँ वो याद कैसे होगा, आपको रोज एक एक दिन देना होगा, COMPTROLLER कंट्रोलर। आपको ना हर एक टॉपिक को रोज याद करना होगा, जैसे कल आप परसों मान लीजिए सैटरडे, कंट्रोलर का मतलब क्या लिखा है, समझ क्या आया क्या, हाँ तो अच्छा मतलब इसमें ये कह रहा है कि कोई ऑफिसर होता है वो ऑडिट करता है, हाँ 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 हाँ, ये टाइटल होता है फाइनेंशियल ऑफिसर का। ठीक है। तो हम समझ गए फाइनेंशियल, फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है वो ऑडिट करता है, क्या करता है। अब आप कह रहे सर ऑडिट का मतलब क्या होता है, और आप लोग, हेलो रोहन, एकदम लाइन क्रॉस कर चुके हैं आप लोग बातचीत करने का, इतने ज़्यादा मतलब सब में मत करिए बातों सर, में बोलने की एटीट्यूड इतने दिखाइए ज़्यादा मत। डूब चुके हैं ये लोग। अब पीछे आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या बात कर रहे थे हम लोग, ये बात कर रहे थे कि ये लोग बात कर रहे हैं और बातों में एकदम डूब चुके थे। अब थोड़ी देर में ये दोनों लोग गायब हो जाते हैं, उड़ जाते बात करते करते, ठीक है। बोलने की एटीट्यूड दिखाओ तब तक के। ठीक है, अब पब्लिक कॉरपोरेशन का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडवांटेजेस। पीछे नवनीत थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, उनसे बात मत करिए, इधर आ जाइए, उनके पास पैन कार्ड नहीं है, आप इधर आ जाइए। हेलो नवनीत, इनका एक क्वेश्चन है कि सर फीचर्स भी दिया है, मेरिट भी दिया है, डीमेरिट भी दिया है, इसको हम कैसे याद करें, ठीक है। तो वैसे तो 11th में हम आप लोग के लिए कोड नहीं बनाए हैं, जो 12th में आएंगे अगर आप लोग, तो 12th के लिए ना हर एक मेरिट डीमेरिट का कोड बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप कह रहे सर कोड का मतलब क्या, ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं।
वैसे कोड तो अभी हम बता दे रहे हैं, उस कोड से पहले भी आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि सैटरडे को जो पढ़ाया गया वही घर पे आप जाकर उसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके अंदर जो कुछ भी है उसी दिन याद कर लीजिए। फिर भूल भी जाते हैं तो फिर से उसको याद करना है। फीचर्स है ना, हाँ वो डिवाइड होते हैं डिमेरिट और मेरिट में। हाँ, फीचर्स जो होता है कुछ मेरिट में डाल दीजिए, कुछ डीमेरिट में डाल दीजिए, ठीक है, बस इससे अच्छा फिजिक्स ऐड कर लेते हैं उसको अलग फाइन। से। अब एक आइए अभी एक कोड की बात करते हैं। हेलो सभी लोग देखिए स्क्रीन पे, हम लोग पढ़ने वाले मेरिट या एडवांटेज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। देखिए पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इसका मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर इंडिपेंडेंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है इसमें, मतलब कोई भी नेता वेता इसमें ये नहीं कहेगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का इसमें प्रेशर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता पब्लिक कॉर्पोरेशन को, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। मतलब ये लोग जो पूरे पब्लिक कॉर्पोरेशन को मैनेज कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं, मतलब जो सही है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो जान रहे हैं कि कैसे काम करना है, तो जैसे उनको मन कर रहा है वैसे ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी नेता वेता का कॉल आ गया आप ये मत करिए वो करिए, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या, नहीं नहीं, ये स्पेस पैसा देकर क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं, नहीं ऐसे आप नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि ये ना स्पेशल एक्ट के द्वारा बना हुआ है ना, स्पेशल एक्ट, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ चलिए, पहला हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, क्विक डिसीजन। आप ये बताइए कि जब इसमें बोल दिया गया कि मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं है, तो ये अपने इनका तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, किसी से इनको बातचीत नहीं करना होता है, किसी से कुछ पूछना नहीं होता है, अगर टैक्स बढ़ाना तो तुरंत कर देंगे। तुरंत कर लेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ये इन लोगों का स्टेटिव, देखिए स्टेट आप पढ़े हैं ना अभी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सर्विस मोटिव फीचर्स नहीं पढ़ते, फीचर नहीं 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 नहीं, स्टेट अभी क्या पढ़ रहे हैं पीछे हम लोग, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है आपका, पब्लिक कॉरपोरेशन, क्या है आपका, तो यही आपका मतलब इसका काम क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, व्हाट इज द रोल एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि टू प्रोवाइड सर्विस, यही ना, सर्विस ही देता है ना आप लोगों को, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका सर्विस मोटिव। नेक्स्ट क्या लिखा है, एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ का मतलब कि जो भी स्टाफ है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनको जैसे बोला जाता है वो उसी तरह से काम करते हैं, उनको जो टाइम पीरियड जाता है दिया जाता है उसी टाइम पीरियड के अंदर ये वो लोग काम कर लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, एफिशिएंट स्टाफ। कि ये लोग जो भी इनको दिया जाता है कि इस समय के अंदर अंदर आप काम करिए और जो भी काम करेंगे अच्छे से करिए, तो ये लोग सारे स्टाफ क्या होते हैं, एफिशिएंट स्टाफ होते हैं, सही समय पे सही काम करके पूरा कर देते हैं। क्लियर है आप सभी को, हाँ हाँ, रियलिटी में वही बात है ना, वही अभी हम यही सोच भी रहे थे कि रियलिटी में कुछ अलग है पर लिखा अलग है, बट जो लिखा हम उसको मानेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम रियलिटी में होते ही नहीं है, होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, 80% होते हैं, 20% नहीं होते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है डिसएडवांटेज में जाके बोले कि कोई सुनता ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो अभी देखा जाएगा। आगे क्या लिखा है इसमें, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फिफ्थ पे क्या लिखा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट, उसमें बहुत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बहुत सारे बिजनेस एक्सपर्ट रहते हैं, उन्हीं को प्रोफेशनल बोलेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप्स सच एज लेबर कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए इनका जो भी मैनेजमेंट होता है ना, प्रोफेशनल तरीके से मैनेजमेंट होता है, मतलब ये जो भी मैनेज करेंगे बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं सभी लोग। चलिए आइए आपको अब इसमें ना हम लोग एक कोड, मतलब इसमें एक कोड क्रिएट करते हैं और उसी कोड के हेल्प से हम क्या करेंगे, याद करने की कोशिश, ठीक है। तो देखिए आप ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का आगे का ए ले लीजिए और क्विक का क्यू ले लीजिए और एस का सर्विस का एस ले लीजिए और एफिशिएंट स्टाफ का ई ले लीजिए और पी प्रोफेशनल मैनेजमेंट का पी ले लीजिए। मोबाइल कौन चला रहा है, मोबाइल हटा दीजिए आप लोग, फाइन, मोबाइल हटा दीजिए। अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, क्विक डिसीजन, सर्विस मोटिव, एफिशिएंट स्टाफ और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये सभी का ना आगे का एक एक अक्षर लेकर और उसी से कुछ कोड बनाने की कोशिश करिए, अगर वो कोड बन जाता अच्छे से तो समझ लीजिए वो आपको याद हो गया। जैसे हम बता रहे हैं इससे क्या बन सकता है,
सर्विस का एस हो गया, SEP, और क्या है, A और Q है बचा है, ठीक है। तो कुछ बन रहा है, PE, हाँ, P नहीं, PESA, देखिए ये बन रहा है PESA, ठीक है, पैसा नहीं, ठीक है। और आगे, हाँ, आगे क्या है, Q, Q कहाँ लगा सकते हैं हम लोग, कैसा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं, QESA, कैसा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, सर ये SEP है, हाँ जो एक जगह लिख के मतलब एक जगह करके वो सेपरेट हो जाएगा, एक तरह सेपरेट QA। हाँ, ये भी देखिए कितना अच्छा बताई हैं, देखिए ये कितना अच्छा बता रही हैं, SEP का मतलब ये सेपरेट हो गया, और QA का मतलब क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। तो सेपरेट क्वेश्चन मतलब SCP QA, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब आइए 1 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब ढक देते हैं जो भी हमारा है, देखिए। और देखिए हम लोग कैसे हेल्प ले सकते हैं, एस का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, सर्विस मोटिव, आप पीछे नवनीत देख रहे हैं। और ई का मतलब क्या पढ़े हम लोग, एफिशिएंट मैनेजमेंट या स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ। और पी का मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और क्यू का मतलब क्विक डिसीजन, और ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी नहीं, कंफ्यूज मत होइए। और ये जो SEP QA बताई हैं, आई विल कंटिन्यू दिस इन फर्दर अच्छा ठीक है, फाइन। केमिस्ट्री में करके देगा। चलिए, तो ये कोड जो है हम यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को याद रहेगा, कल आपसे पूछेंगे कि मेरिट ऑफ, हाँ, मेरिट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा SEP QA, 1 चैप्टर से पढ़ना है, अच्छा अच्छा, होगा, हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है, या जाकर सर्च करके उसमें देख लीजिए, उसी में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या पढ़ना हम लोग को, डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। आपके फेस एक्सप्रेशन से हमें लग रहा है कि मोबाइल में अभी रख दिए हैं मोबाइल, ये भी पता चल रहा है। मोबाइल रख दीजिए यहाँ पे सामने, ठीक है। और कोशिश करिए कि आपको सिर्फ 1.5 घंटा देना आपको यहाँ पे, ठीक है। 1.5 घंटा के बाद जितना टाइम है आपका खुद का है, अगर 1.5 घंटा सिर्फ, वो भी नहीं मिलता है। रात में जब भी सोते 1 घंटा लेट सोइए मोबाइल चलाकर ठीक है। चलिए छोड़िए, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा ही ध्यान से आपका बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी पता नहीं कल कौन था कह रहा था सर पढ़ने का इच्छा नहीं करता, आपके स्कूल के थे, सामर्थ कह रहे सर हम ऐसे नहीं पढ़ते थे, यहाँ पे आकर यहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है, ठीक है। आपके साथ क्या है, ऐसा तो नहीं ना था, आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ने का इच्छा करता था, पढ़ते थे ना, कम पढ़ते थे, हाँ मोबाइल वो डिस्ट्रैक्शंस है। आपको हम बता दें कि वो मोबाइल ऐसा उसके अंदर क्वालिटी है या डिसएडवांटेज है, जो भी कहिए, हम तो क्वालिटी नहीं मान रहे, डिसएडवांटेज मतलब बहुत ख़राब है उसका, वो सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है वो, हाँ वो सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, इवन उसकी वजह से हम भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं ठीक है, उस मोबाइल की वजह से हम भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बहुत प्रयास किए, बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि जो नोटिफिकेशन आता है उसको ऑफ कर दिए, जो मैसेज आता है उसके नोटिफिकेशन को ऑफ कर दिए, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दिए हैं, इंस्टा रखे थे वो भी हटा दिए, इंस्टा फेसबुक तो मान लीजिए चलाते ही नहीं थे, तो सारे सोशल, फिर इवन हमने व्हाट्सएप को भी हटाने का सोच रखा था, और हटा देते बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बात ये फंस गई कि ग्रुप है ना आप लोगों का, तो बस उसके लिए, या व्हाट्सएप हटा देंगे तो कभी कोई बच्चा पूछे सर कोचिंग खुला है कि नहीं खुला, कभी बारिश हो जाता है ना तो बच्चों का मैसेज आ जाता है कि सर ओपन है या क्लोज है, तो उसका भी रिप्लाई नहीं देंगे, तो फिर बच्चे फंस जाएंगे आधे रास्ते में, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कत है, इसलिए व्हाट्सएप हम नहीं हटा पा रहे हैं। हाँ, अब उसी में एक ग्रो ऐप था, उसमें इन्वेस्टमेंट किए थे, उसको भी हटा के रखे थे, पर अब धीरे धीरे उसको इंस्टॉल करके रख लिए, समझ में आ रहा है, थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग,
ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आप हाँ मेरिट्स में हेलो रोहन, आप लोगों की दोस्ती अच्छी हो गई है, कल से आप थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा या आगे हो जाइएगा, ठीक है? आप लोग दूर दूर हो जाइएगा कल से, ठीक है? हाँ आप बीच में बैठ जाइएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ यहीं पूछ लीजिएगा, बाहर मत पूछिएगा, ठीक है? क्लास चल रहा है तो क्लास चल रहा है तो उससे क्या मतलब? हम कथा सुना रहे हैं, राम कथा, आप लोग का अलग कथा चल रहा है, ठीक है? फाइन। अब देखिए, अभी ये कुछ बोलने का सोच रहे हैं। देखिए अभी अभी आप कुछ बोलने का सोच रहे थे कि कुछ तो कुछ बोले, हमारे दोनों दोस्त हंसने लगे पीछे के। चलिए अब ध्यान दीजिए, ठीक है? हमें पता आप लोग हंसते रहते हैं, हंसना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा इसको भी देख ले, ठीक है? फाइन। तो क्या लिखा है पहले? कह रहा ऑटोनमी ऑन पेपर्स ओनली। अब देखिए, जब हम लोग एडवांटेज पढ़ रहे थे तो एडवांटेज में क्या पढ़ रहे थे? एडवांटेज में यही, हाँ वो तो ठीक है, पर उसी SCPQA में ये आपका एक टॉपिक था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो ऑटोनमी होता है। क्या होता है? ऑटोनमी होता है, मतलब कि वो उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बट फिर यहाँ पर आके कह दिया बस वो पेपर पे लिखा जा सकता, पढ़ा जा सकता है कि नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है। पर रियलिटी में डिसएडवांटेज ये है कि हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है? एयर इंडिया पे कभी कोई कुछ बोल दिया, तो कभी किसी और पे कुछ कोई बोल दिया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट कुछ इंटरफेरेंस कर रहा है, आ रहा समझ में? तो फिर हो ही जाता है। तो कह रहा है कि एक डिसएडवांटेज है कि हम लोग को लगता है ऑटोनॉमी है, पर वो सिर्फ पेपर पे ही लिखा रहता है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ इनिशिएटिव, पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव फेस एनी डू नॉट हैव टू फेस एनी कंपटीशन, आगे तो छिप गया, एंड आर गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, सो द एम्प्लॉयर डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट, रिड्यूसेस लॉस, द लॉसेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। देखिए एक मिनट, इसमें कुछ कटा कटा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है। बुक कहाँ है? अच्छा, आर नॉट गाइडेड बाई प्रॉफिट मोटिव, पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें ये है ना, आप लोग कह रहे सर इनिशिएटिव, फिर मोबाइल है यहाँ से गायब हो गया, मोबाइल रख दीजिए। नहीं नहीं, वो हम तुरंत बटन भी दबाएं तो वो भी पता चल रहा है, फेस एक्सप्रेशन से रखिए यहाँ पे। एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे कभी कभी कर लेते, कुछ कुछ आप तो ऊपर रख के चला रहे हैं ना, इनसे ढक कर, बच्चे नीचे भी देखते रहते हैं, फेस एक्सप्रेशन बुक पे होना चाहिए, नीचे लगा हुए हैं बच्चे, ठीक है? अब देखिए ऑब्जर्वेशन हम बता रहे हैं, नवनीत ना मोबाइल से एकदम फ्री रहते हैं, वो मोबाइल पे ध्यान में नहीं देते हैं, ठीक है? वो रखा हुआ है बट वो चला नहीं रहे हैं, ठीक है? आप थोड़ा सा मोबाइल में परेशान रहते हैं, अब वो एकदम फ्री रहते हैं, सत्यम जी एकदम फ्री रहते हैं मोबाइल से, आप भी एकदम फ्री रहते हैं, आगे के सभी लोग फ्री रहे मोबाइल से, बस आप थोड़ा सा चला रहे हैं, ठीक है? कल से हटा दीजिए मोबाइल। हाँ ये बहुत अच्छा डिसीजन, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ही अगर आप इनिशिएटिव लेंगे। अब देखिए इनिशिएटिव का मतलब हम समझा रहे हैं, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आपके पास कुछ आइडिया है और आप सामने वाले कंपनी को बताना चाह रहे हैं, ठीक है? या कोई कुछ कदम आप उठाना चाह रहे हैं, जैसे एग्जांपल, इनिशिएटिव को हिंदी में कहते हैं पहल। क्या कहते हैं? पहल। मतलब कि कुछ किसी चीज़ के लिए आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे? इनिशिएटिव। अभी इन्होंने क्या बोला कि हम मोबाइल मम्मी को कल दे देंगे, ठीक है? तो ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब एक अच्छा पहल है, एक अच्छा कदम है, जो आप ये सोचे हैं कि ये मोबाइल अब घर पे मम्मी को दे देंगे, वो हमें पता है। कोशिश करेंगे, अब होगा नहीं होगा वो तो अब कल ही पता चले। हाँ इसीलिए डीमेरिट में है, ठीक है? तो क्या लिखा है कि लैक ऑफ इनिशिएटिव, इसमें कोई इनिशिएटिव लेना चाहेगा तो भी नहीं लेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, भाई देखिए स्टैचुरी कॉरपोरेशन जिसका जितना सैलरी फिक्स है उतना तो उसको मिलेगा। अब वो इनिशिएटिव ले या ज़्यादा मेहनत करे उससे कुछ मतलब है नहीं, और अगर लॉस भी होगा, अगर हाँ घपला। और पता है इसमें ये बोल रहा है कि अगर लॉस हो भी गया तो क्या, वो गवर्नमेंट को देना है पैसा, ठीक है ना? लॉस हो भी गया तो क्या, गवर्नमेंट को देना है पैसा। आगे क्या लिखा है थर्ड में? रिजिड, रिजिड स्ट्रक्चर। हेलो, रिजिड का मतलब समझिए,
आप सभी लोग रोहन को देख लीजिए, रोहन थोड़ा सा भी हिल रहे हैं, नहीं हिल रहे हैं, तो मतलब जो एक जगह फिक्स है, जो हिल डुल नहीं रहा, वो रिजिड हो गया, और फ्लेक्सिबिलिटी उनके पे जाने वाला है। ठीक है, वो जो अगर मूवमेंट कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, उनको कहा जाएगा आप फ्लेक्सिबिलिटी हैं, मतलब कि एकदम फ्लेक्सिबल हैं, जहाँ मन तहाँ घूम रहे हैं, पीछे मुड़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पर इनका रिजिड पोजीशन में देखिए ये भी नहीं हिल रहा है। ठीक है, तो मतलब रिजिड का मतलब होता है कि ठोस, जो मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो स्ट्रक्चर कैसा है होता है पब्लिक कॉरपोरेशन का? दी ऑब्जेक्ट एंड पावर, मतलब जो भी इनका ऑब्जेक्टिव्स है और जो पावर है पब्लिक कॉरपोरेशन का, आर डिफाइंड बाई दी एक्ट, एक्ट के अंदर है सब कुछ, और जो एक्ट कह दिया उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पेपर पे ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। जो एक्ट अगर कह दिया तो एक्ट को आपको फॉलो करना होगा। तो एक्ट क्या है, अगर एक बार एक्ट जो बोल दिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो आपको करना होगा, तो वही कैसा पोजीशन है, रिजिड। ठीक है ना, कि मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एक्ट कह रहा तो कहने दो, हमारा जो मनसू वो करेंगे, तुरंत एफआईआर हो जाएगा, जेल में उठा के फेंक दिया जाएगा। ठीक है, और एफआईआर से समझ आया ये कि नोएडा का ट्विन टावर उड़ाया गया कल, आप लोग देखे थे? क्यों भाई? एक्ट कुछ और कह रहा है कि आप उतना लंबाई नहीं कर सकते हैं, आप उसमें किए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची, उड़ा दिया। बताइए। हाँ, लगा के फिर हटा भी दिए थे। चलिए, हम तो उसको लाइव देखे, उसको देखने के लिए 4 घंटा पहले से हम वेट कर रहे थे कि देखे कि ये तो पहली बार हो रहा है या हो भी चुका है, तो हमको पहली बार पता है। हाँ, वो वीडियो है हमारे पास। तो पता है क्या, अब उसमें ये हुआ, उड़ तो गया और उसमें बोला जा रहा 9 सेकंड में नीचे जाएगा, हमें लग रहा 3 ही सेकंड में गिर गया था तुरंत। 7 लगा था, 7 सेकंड, अच्छा। 9 सेकंड बोला गया था, पर 6 से 7 सेकंड में नीचे हो गया था, खत्म हो गया था। आगे क्या लिखा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस, दी गवर्निंग बोर्ड of a public corporation may indulge in unfair practices. It may charge unduly high price to cover up inefficiency. अच्छा, ये बताइए आप लोग सभी लोग कि जो भी पब्लिक कॉरपोरेशन है, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा क्या कुछ गलत काम हो सकता है? हो सकता है, होना ही होना है। ठीक है ना, रिश्वत ये सबसे अच्छा चीज़, घूस। हाँ, सरकारी काम में भाई रिश्वत घूस तो ये आम बात हो गया है। इन्हीं चीज को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस। क्या बोला जाता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब जो गलत है। ठीक है, जो गलत है उसको क्या बोला जाएगा, अनफेयर प्रैक्टिसेस। इसका कुछ कोड बन रहा है क्या? अरुल नहीं तो लूरा। अच्छा, रूलर। अरुल रख लीजिए, ये कोड है। इसका कोड मतलब हम बोले हैं तो देखिए, रूलर का मतलब होता है गांव, होता है ना, बस इसी में RULA है ना, आर नहीं है क्या कहीं? नहीं नहीं, अच्छा, इसलिए तो मैंने अरुल बना दिया। अरुल कर दीजिए, ALUR। ठीक है, अरुण नहीं, अलूर। ठीक है, चलिए, आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग कल पढ़ेंगे।